एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बीते दिनों बड़ा सियासी हंगामा देखने को मिला था, लेकिन इस मामले में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में सिलेक्टेड एसआई की पोस्टिंग रोक दी है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई की पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने रोक के आदेश दिए हैं। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्यों की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान 2021 के चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील ने पैरवी की। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में तर्क दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पहले दिन से ही फर्जीवाड़े को लेकर पाली में एफआईआर दर्ज हो गई थी। इसके बाद अलग अलग जिलों में मुकदमे हुए और इसका पेपर लीक हो गया था। फर्जीवाड़े में मुकदमे होने के बावजूद सरकार ने 2023 में नियुक्तियां देकर एसआई की ट्रेनिंग शुरू करवा दी। एसआई भर्ती परीक्षा में कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य ने याचिका लगाई थी। यह वह अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2021 में लिखित परीक्षा का पेपर दिया था। 13/9/2021 से जो 15/9/2021 तक जो लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन लिखित परीक्षा के फर्जीवाड़े से लेकर जो इंटरव्यू तक फर्जीवाड़ा हुआ, उसके कारण यह लोग चयनित नहीं हो पाए। उसके पश्चात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एफआईआर दर्ज करी 2024 में, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा जो चयनित सब ट्रेनी इंस्पेक्टर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। 2 आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके पश्चात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स ने अपनी अभिशंसा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो तस्कर हैं उनके बच्चे इस परीक्षा में चयनित हुए हैं। उन्होंने भर्ती रद्द करने की अभिशंसा कर दी। उसके पश्चात यह भी लिखा गया कि जो 2021 भर्ती में लिखित परीक्षा में बैठे थे उन्हीं से वापस परीक्षा उन्हीं की वापस परीक्षा ली जाए। इसके पश्चात पुलिस मुख्यालय ने भी अभिशंसा कर दी। इसके बाद पश्चात राज्य सरकार ने महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद साहब से भी राय ली। राजेंद्र प्रसाद साहब ने भी यह राय दी कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए और जो 2021 में बैठे थे अभ्यर्थी उन्हीं की परीक्षा वापस ली जानी चाहिए। इसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अब 1-2 हफ्ते में उनकी पासिंग आउट परेड और उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाने वाली थी। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर इनको फील्ड पोस्टिंग मिलती है तो पूरे राज्य में कानून की स्थिति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह वह लोग हैं जो पहले दिन से पैसे की उगाही करेंगे, क्योंकि इनका चयन भी उसी तरह से हुआ है। तो कोर्ट ने यह सारे बिंदु ध्यान में रखते हुए यथास्थिति का ऑर्डर पारित करा है। इस ऑर्डर के पश्चात जो इनकी फील्ड पोस्टिंग और जिनकी पासिंग आउट परेड होने वाली थी उस पे बहुत बड़ी तलवार लटक गई है। बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आ चुकी है। एसओजी इस धांधली की जांच कर रही है। एसओजी अब तक 50 ट्रेनी एसआई और पेपर लीक गैंग से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी भी कई ट्रेनी एसआई एसओजी के रडार पर चल रहे हैं। एसओजी ने इसी साल अप्रैल में पहली बार इस एग्जाम से जुड़े ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी की थी। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामूराम रायका, उसके बेटे देवेश रायका और उसकी बेटी शोभा रायका की भी गिरफ्तारी हुई थी। रामूराम रायका ने अपने बेटे और बेटी के लिए एसआई परीक्षा से 6 दिन पहले ही पेपर की व्यवस्था कर दी थी। रामूराम रायका जानता था कि बेटा और बेटी पेपर को भी एक दिन में पढ़कर पास नहीं कर सकते थे, इसलिए 6 दिन तक दोनों बच्चों को पेपर की तैयारी कराई गई थी। एसओजी की पूछताछ में आरोपी रायका ने बताया था कि उसे पेपर तत्कालीन आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से मिला था। इसके बाद निलंबित मेंबर कटारा को भी जयपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब देवेश और शोभा से एसओजी ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर में और भी ट्रेनी एसआई ऐसे हैं जो पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। इसके बाद दिनेश और प्रियंका की भी गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।